नमस्ते दोस्तों, मैं हूँ आपका दोस्त और होस्ट समाधान पाटिल। और मैं आज आपके लिए एक ऐसी वीडियो लाया हूँ जिसके अंदर हम समझेंगे कि हमें बकरी पालन के साथ में मुर्गी पालन करना चाहिए या नहीं। दोस्तों, हमने देखे हैं कि बहुत सारे वीडियो आपको बहकाने वाले मिल जाते हैं जिसके अंदर बताया जाता है कि बकरी फार्म के अंदर इतना सारा प्रॉफिट है, जैसे 5 लाख, 10 लाख, 20 लाख। या फिर आप मुर्गी पालन करो, उसमें से आप 5 लाख, 10 लाख सालाना कमा सकते हो। लेकिन दोस्तों, हकीकत ये है कि जब हम खुद शुरुआत करते हैं तो हमें बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। दोस्तों, आज हम इस वीडियो के अंदर देखेंगे कि हमें मुर्गी पालन के साथ में ओए, बकरी पालन करना चाहिए या नहीं। या फिर बकरी पालन के साथ में मुर्गी पालन कितना सक्सेसफुल होता है, या दोनों का कैलकुलेशन किस तरीके से बिठाना चाहिए। दोस्तों, आज हम एक मिनिमम बकरी पालन अगर हम शुरुआत करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि भाई 20+1 का यूनिट खरीदना चाहिए जिसके अंदर हमें प्रॉफिट भी अच्छा मिले, या फिर हमारी देख रेख भी अच्छी हो, या फिर हमें समझने में टाइम लग जाता है इसी हिसाब से। तो दोस्तों, आज हम 20+1 मतलब 1 का यूनिट नहीं सोचेंगे, हम सोचेंगे 15+1 का यूनिट। और ऐसे सोच के चलते जैसे हमने 20 बकरियां ली है, हमने 20 बकरियां ली हुई है, बराबर। तो हम सोचेंगे सॉरी हम लाएंगे 15 बकरियां और उसके साथ में एक बोकड़, और जो 5 बकरी की अमाउंट बच जाती है उसके अंदर हम लाएंगे 150 मुर्गियां। दोस्तों, अगर हम 150 मुर्गियां लाते हैं तो हमें वो मुर्गियां मिल जाती है कम से कम 300 रुपये के हिसाब से। अगर 300 रुपये के हिसाब से हमें मिलती है तो 150 मुर्गियों के बन जाएंगे हमारे 45,000, बराबर। और उसमें मान लीजिए 5,000 आपका गाड़ी भाड़ा लग गया उनको लाने में, बराबर। जब आपका गाड़ी भाड़ा लग गया है 5,000 तो पूरी टोटल बन जाती है 50,000। तो दोस्तों, हमने मुर्गी पालन के लिए 50,000 रुपये साइड में निकाल के रखे थे। अब हम देखने वाले हैं कि मुर्गी पालन से हम कितना कमा सकते हैं। तो दोस्तों, मुर्गी पालन हमें 150 मुर्गियों से ही करना है, लेकिन देखते हैं हम। दोस्तों, हम मुर्गी पालन करते समय हमें अंडे वाली मुर्गियाँ लानी है सबसे पहले। तो अंडे वाली इसलिए क्योंकि हमारा जो डेली का जो अंडा प्रोडक्शन होगा उसी से हमारा डेली का इनकम शुरू होने वाला है। क्योंकि बकरी पालन करते समय बकरी पालन में कम से कम 1 साल या 2 साल के बाद ही हमारा सेल होता है, और उसी के बाद में हमें प्रॉफिट मिलता है। तो 1-1.5 साल तक हम करेंगे क्या, हमें हमारे पास भी तो कुछ खर्चे के लिए पैसा चाहिए, या फिर हमारा खुद का खर्चा होता है, या बकरी फार्म का होता है, या फिर शेड पे लगने वाले बहुत सारी चीज़ होती है, उनके लिए जो खर्चा होगा उस हिसाब से देखते हैं। सो दोस्तों, हमने RIR मुर्गी लाई थी। जो RIR मुर्गी 1 साल में 250 से 280 अंडे देती है। हम सिर्फ ये सोच के चलते हैं कि उन्होंने हमारे फार्म पे 200 अंडे ही दिए हैं, मतलब हम 200 अंडे का ही हिसाब पकड़ के चलते हैं। तो दोस्तों, हमारे फार्म पे 150 मुर्गी 150 मुर्गी 150 मुर्गी अगर 200 अंडे देगी तो पूरे साल के बन जाते हैं 30,000 अंडे। अब 30,000 अंडे अगर पूरे साल के अंदर बनते हैं तो मान लीजिए दोस्तों, मार्केट में हमने उन्हें बेचा है 7 रुपये के हिसाब से, क्योंकि जो बॉयलर का रेट अभी फ़िलहाल चल रहा है उस हिसाब से हम पकड़ के चलते हैं। क्योंकि 10 रुपये 15 रुपये बोलूँगा तो वो मार्केट में सेल या फिर मार्केटिंग करते समय बहुत सारी दिक्कतें आती है। लेकिन फ़िलहाल मार्केट में जो रेट चल रहा है बॉयलर का, वही हिसाब से हम चलते हैं, बराबर। अब बॉयलर का रेट 7 रुपये चल रहा है तो हम 7 रुपये ही चलते हैं, बराबर। तो 7 रुपये के हिसाब से 30,000 अंडे अगर हम सेल करते हैं तो उनके बन जाते हैं 2,10,000 रुपये, बराबर। अब ये 2,10,000 हमारा शुद्ध प्रॉफिट नहीं है दोस्तों। अब मुर्गी के ऊपर थोड़ा खर्चा भी होने वाला है हमारा, तो अब हम उस खर्चे को समझते हैं। ठीक है दोस्तों, जब अंडे वाली मुर्गी होती है ना, वो दिन का कम से कम 70 ग्राम से लेके 100 ग्राम तक दाना खाती है,
अब हम एवरेज पकड़ते हैं 70 ग्राम, बराबर। अगर हम 70 ग्राम का एवरेज पकड़ेंगे दोस्तों, तो 70 ग्राम के हिसाब से 30 दिन का बन जाता है हमारा 2 किलो 100 ग्राम। और 2 किलो 100 ग्राम अगर 12 महीने के हिसाब से करते हैं तो 25 किलो बन जाता है दोस्तों। अब 25 किलो हमारा 1 साल का दाना लगने वाला है। अब दोस्तों हमने मुर्गियाँ रखी है अपने गोट फार्म पे, हमें 25 किलो दाना ये साल का भले लगने वाला है, लेकिन हमारी मुर्गियाँ है गोट फार्म पे। गोट फार्म पे होने की वजह से हमारा जो दाने का खर्च है वो बहुत ही कम हो जाता है। वो किस प्रकार, हम थोड़ा आगे समझेंगे। दोस्तों हमारी जो मुर्गियाँ है वो गोट फार्म पे रहने के बावजूद वो वहाँ पे जो हम बकरियों को हरा चारा खिलाते हैं, उसकी जो हरी पत्तियाँ होती है वो खा लेती है। या फिर हम बकरियों को जो खुराक देते हैं, वो जो खुराक नीचे गिरता है वो खा लेती है। उसकी वजह से जो हमारा खाने के ऊपर जो आने वाला खर्च है वो आधे से कम हो जाता है। अब आधे से कम मतलब 25 किलो के आधे से कम अगर बोलेंगे तो साल का 10 किलो दाना बहुत हो जाता है हमारी मुर्गियों के लिए। अब हम ये 10 किलो दाना अगर 20 रुपये किलो के हिसाब से भी पकड़ते हैं, वो किस प्रकार हम थोड़ा समझाते हैं आपको। देखिए दोस्तों, मक्का हमें सस्ता मिल जाता है, गेहूँ हमें सस्ता मिल जाता है, या फिर हमारे पास में चावल होते हैं राशन के, गेहूँ और चावल ये दोनों राशन के मिल जाते हैं, वो भी सस्ते में। बाजरा होता है जो घरगुती फीड होता है दोस्तों अपने। अगर उन सबको मिक्स करके बारीक दलदला बना के हम मुर्गियों को खिलाते हैं तो हमारा जो दाने का खर्च आता है वो 20 रुपये से ज़्यादा नहीं आएगा दोस्तों। अब 10 केजी दाना अगर हम 20 रुपये के हिसाब से पकड़ते हैं दोस्तों, तो हमारा एक 150 मुर्गी के ऊपर 10 केजी के हिसाब से 1500 केजी हमारा दाना लगेगा दोस्तों साल का। अब 1500 केजी गुने 20 रुपये करेंगे तो हमारा 30,000 रुपये खाने के ऊपर खर्चा आ जाता है दोस्तों मुर्गियों के ऊपर। अब 150 मुर्गियों के ऊपर 30,000 रुपये साल का खर्च आ गया। हमने 2,10,000 के अंडे बेचे थे। 2,10,000 में से अगर 30,000 माइनस करते हैं तो हमारा 1,80,000 ये साल का मुर्गियों के अंडे से हमें मिल जाता है। अब दोस्तों आप सोचोगे कि भाई ये तो कैलकुलेशन हो गया, एक साल का 1,80,000, लेकिन क्या सच में 1,80,000 हमें मिलेंगे? दोस्तों अगर हम 7 रुपये के हिसाब से अगर अंडा बेचते हैं तो हमें ज़रूर मिल जाता है। अब हम देखेंगे कि बकरी पालन में हम किस प्रकार अपना सेटअप लगाते हैं। ओके दोस्तों, हमने 15 बकरियां लाई थी। ओके, अब 15 बकरियों के हमने 10,000 के हिसाब से बकरी खरीदी है मान लीजिए। और दोस्तों बकरी लेनी है जो 2 से 3 बच्चे देती हो, बराबर। अब हमने 15 बकरियां लाई थी 10,000 के हिसाब से, तो उनके बन गए हमारे 1,50,000। ओके, 10,000 के हिसाब से हमारे बन गए 1,50,000। अब ये जो बकरियां हैं जब हम मार्केट से लाते हैं ना, तो हमें थोड़ा देख के लाना है। या फिर एक कर सकते हैं दोस्तों, जो 2 बच्चे 3 बच्चे देने वाली नस्ल है, जैसे बर्बरी है, उस्मानाबादी है, ब्लैक बंगाल है, ये हर किसी के मतलब हर राज्य की अलग अलग बकरियां होती है दोस्तों। हम उन बकरियों के साथ में अपना बिजनेस शुरू कर सकते हैं। ओके, अगर हम उन बकरियों के साथ में अपना बिजनेस शुरू करेंगे तो हमें बहुत सारा मतलब बहुत ही अच्छा फ़ायदा मिलेगा और मुनाफा भी मिलेगा। ओके, तो हमने जो बकरियां लाई थी दोस्तों, हमने लाई थी 15 बकरियां। अब वो जो लाएंगे तब वो 1 से 2 महीने की प्रेग्नेंट होगी। 1 से 2 महीने की प्रेग्नेंट होने के बाद ऑब्वियसली हमारे फार्म पे आने के बाद 2 से 3 महीने के बाद में बच्चा देगी। अब उन बच्चों को हमें 6 से 7 महीने तक पालना है, मतलब कम से कम 9 महीने का अपना गैप हो जाएगा दोस्तों उस बीच। तो 9 महीने के बाद हमारे फार्म पे हमें कम से कम 25 बच्चे मिलेंगे। अब हमने जो बकरियां पहले ही बोला था दोस्तों कि हमारे फार्म पे जो बकरियां लाएंगे वो 2 से 3 बच्चे देने वाली होगी। कभी कभी अच्छी नस्ल की बकरियां भी एक बच्चा देती है, लेकिन 15 बकरी के हमारे फार्म पे 30 बच्चे होने चाहिए थे दोस्तों, लेकिन हमने 25 ही बच्चे पकड़े। उसमें से कुछ मोटिलिटी भी हो सकती है या कुछ अदर्स प्रॉब्लम्स भी हो सकते हैं दोस्तों, इस हिसाब से हमने 25 बच्चे पकड़े। अब 25 बच्चे हमने 9 महीने के बाद जब बेचने निकालेंगे दोस्तों, तो उसमें से 10 हमारी फीमेल होगी, 15 मेल होंगे। क्योंकि
जो रेशो रहेगा दोस्तों 60-40 का रहेगा। तो हमने ऐसे सोचा, माना कि जैसे 10 हमें फीमेल मिल गई और 15 मेल मिल गए, तो हमने 15 मेल 6,000 रुपये के हिसाब से बेचे दोस्तों 6-7 महीने के बाद। तो हमें उसके मिल गए 90,000। वापस हमें अगले 9 महीने के बाद 25 बच्चे मिलेंगे दोस्तों। हाँ, उसमें से अब हमने 10 फीमेल 15 मेल, और वापस वो हमें 15 मेल के 6,000 के हिसाब से 90,000 मिलेंगे। मतलब दोस्तों हमें 18 महीने के अंदर 1,80,000 रुपये का मुनाफा मिलेगा दोस्तों, बराबर। अब आप सोच रहे होंगे कि 1,80,000, उसके ऊपर हमारा खर्चा भी होगा गोट फार्म के अंदर। दोस्तों हमने खर्चा इसमें प्लस इसलिए नहीं किया हुआ है दोस्तों, क्योंकि जो भी चारा होगा वो हमारा खुद का होगा। अगर हमारा खुद का चारा नहीं होगा दोस्तों, तो बकरी पालन करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है दोस्तों। इसलिए हम बकरी फार्म जब भी करते हैं तो हमारा खुद की 1-2 एकड़ जो ज़मीन होगी, 2 एकड़ के अंदर हमें चारा लगाना ही चाहिए दोस्तों, ताकि हमारे बकरियों के ऊपर आने वाला खर्च हमारा कम हो जाए या फिर ना के बराबर हो जाए दोस्तों। अब हमने 1,80,000 जो कैलकुलेशन बिठाया था दोस्तों 18 महीने के, अब पहले 9 महीने के अंदर हमें मिला 90,000, दूसरे 9 महीने के अंदर मिला हमें 90,000, तो 18 महीने के अंदर हमें मिल गए 1,80,000। अगर 1,80,000 को हम अगर 12 महीने के हिसाब से कैलकुलेट करें तो हमें मिलते हैं दोस्तों 1,20,000, और हमने मुर्गी से कमाए थे 1,80,000, तो टोटल बन गई दोस्तों 3 लाख रुपए। अब 3 लाख अगर हम महीने के हिसाब से निकालेंगे तो 25,000 रुपये महीना हमें आराम से मिलता है दोस्तों। और दोस्तों आप जानते हो 25,000 रुपये महीना आजकल गवर्नमेंट सर्विस में भी नहीं मिलता है। बड़े बड़े अफसर 15 और 20,000 के अंदर काम कर रहे हैं, और हम मुर्गी फार्म और गोट फार्म की वजह करके अगर 25,000 रुपये महीना कमा लेते हैं तो बहुत ही अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। और हमने ज़्यादा सेटअप भी नहीं लगाया है बड़ा, हमने 150 मुर्गियाँ और 15 बकरियाँ ही रखी है। उसके अंदर भी हमारी 15 बकरियों की कैलकुलेशन देखिए दोस्तों, हमने जो 10-10 फीमेल हर बार निकाली हुई थी वो किस प्रकार बढ़ती जाती है। पहले 9 महीने के अंदर 25 हो जाएगी, फिर 35 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, 90 हो जाएगी, फिर 150, ऐसे आराम से धीरे धीरे बढ़ेगा दोस्तों। और उसके अंदर हमें एक्सपीरियंस भी मिलेगा दोस्तों। बकरियों के बारे में आप अच्छी तरह जानते हो कि गोट फार्म जब भी करते हैं तो हमें 1-2 साल के बाद ही मुनाफा मिलता है दोस्तों। तो 1-2 साल तक हम अपना टाइम वेस्ट करने से अच्छा है कि हम हमारे फार्म पे 150-200 मुर्गियाँ ला के उनसे जो भी डेली इनकम मिले उसके अंदर अपना सब खर्चा निकाल ले दोस्तों। क्योंकि गोट फार्म आजकल बंद होने के कारण खास करके यही है दोस्तों कि 2-3 साल तक हमें कुछ भी नहीं मिलता है, मुनाफे के तौर पे हमें कुछ भी नहीं मिलता है। तो इसलिए कहते हैं दोस्तों कि अगर बकरी फार्म करना चाहते हो तो मुर्गियाँ अवश्य रखनी चाहिए दोस्तों हमारे फार्म पे। कम से कम 100-150 तो आप रखिए रखिए, क्योंकि उससे जो अंडा निकलेगा उस अंडे को बेच के आप अपना महीने का खर्चा निकाल सकते हैं या खुद का खर्चा निकाल सकते हैं। अगर हमें 10-15 हज़ार हमारे 100-150 मुर्गियों से मिलता है तो बहुत अच्छी बात हो जाती है दोस्तों। हमारा बकरी फार्म भी अच्छे से सेटअप हो जाता है, और कम बकरियाँ रहेगी तो हमें सब कुछ अच्छे से समझ में आ जाएगा दोस्तों। दोस्तों बकरी फार्म जब भी करना चाहते हो तो आपने देखा इस वीडियो के अंदर कि हमने किस प्रकार बकरियों को लेके या मुर्गियों के लेके एक छोटा सा हिसाब बनाया था दोस्तों। आपको उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कैलकुलेशन थोड़ा ठीक लगा हो। और दोस्तों जब भी हम मुर्गियाँ लाते हैं तो पहले ये देखना है कि वो साल के कितने अंडे देती है। जैसे हमने RIR बताया था, RIR करने की वजह से हमें ये होता है दोस्तों कि RIR जो मुर्गी होती है ना वो साल के कम से कम 250 से 300 अंडे आराम से देती है, लेकिन हमने फिर भी 200 ही पकड़े थे। कुछ उसमें से अंडा फूटेगा टूटेगा, कुछ भी हो सकता है ना दोस्तों, तो उस हिसाब से हमने कम से कम 200 अंडे पकड़े थे। अब 200 अंडों से हमें कोई कोई तो ये भी बोलेगा कि भाई मुर्गियों से हमें 1,80,000 मिल रहा है साल का, और गोट फार्म से तो हमें बस सिर्फ 90,000 मिल रहा है। लेकिन दोस्तों आपने ठीक से देखा नहीं है, मतलब
इसलिए आप ऐसे बोल रहे हो, मुझे तो ये लगता है। क्योंकि आपने कैलकुलेशन देखा कि हमारे पहले साल तो हमारे पास में 15 बकरियाँ थी, दूसरे साल में 25 हो जाएगी, तीसरे साल में 35 हो जाएगी, फिर 60 हो जाएगी, फिर 90 हो जाएगी, फिर 150 हो जाएगी। मतलब 4-5 साल के अंदर हमारे पास में 100-150 बकरियाँ आराम से हो जाती है दोस्तों। अब 15 बकरी से अगर हम 90,000 कमा रहे हैं, तो ऑब्वियसली 60 बकरी से हम कम से कम 3-4 लाख रुपये कमाएंगे। 100 बकरियों से कम एक 5 लाख कमाएंगे। ये कैलकुलेशन ऑटोमेटिकली बढ़ते जाएगा ना दोस्तों। तब तक अपने पास में तो रनिंग में अपने पास में मुर्गियों का अंडा बेच के हम अपना खर्चा निकाल सकते हैं दोस्तों। सो इसलिए कहा जाता है कि बकरी फार्म करते समय मुर्गियों को रखना ज़रूरी होता है दोस्तों। अगर आपको यह वीडियो हमारी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ दोस्तों हमारे वीडियो को और हमारे चैनल को हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, हमारे वीडियो को शेयर कीजिए, ताकि आपके जो फ्रेंड सर्कल है या फिर नए बकरी फार्मर है उन तक हमारा वीडियो पहुँचे और उन्हें भी पता चले कि बकरी फार्म करते समय मुर्गी फार्म करना क्यों ज़रूरी है। सो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक करना ना भूलें। नमस्ते दोस्तों।